जाएगी। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जमीनी हकीकत जो है वो साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी में नहीं जाना। काहे नहीं जाना? नहीं जाना, नहीं तुमको मार डालेंगे। ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान, इन्होंने धर्म जिन्ना का जिक्र इसमें भी हो रहा है। जिन्ना का नाम सर सुन लीजिए, पाकिस्तान की चर्चा की। कोई गलत नहीं है, अगर हिजाब पहन के कोई अपना शरीर की सेफ्टी करे तो उसमें कोई गलत नहीं है। 4.5 साल लूटो, जब चुनाव आ जाए तो कम कर दें। आज हम अपने खेतों में दिन रात खाली सांड हाँकते हैं, क्या 2 करोड़ रोजगार उसमें आता है? नारा मत करिए भाई, अरे रैली नहीं है मेरे भाई, रैली नहीं है, फिर उधर से भी नारेबाजी शुरू हो जाएगी। 10 मार्च को अब अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। अखबार से पहले चैनल पर आ जाएगा, हमारा चैनल आप देख लेना। पूर्वांचल में काबा के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम कौशाम्बी। गंगा यमुना के ठीक बीचों बीच बसा ये शहर है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है मां शीतला कड़ाधाम मंदिर। मां के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जहां पर मां का कड़ा गिरा था। वेद पुराणों और महाभारत में भी इस कौशाम्बी का जिक्र मिलता है, लेकिन मौजूदा चुनावी समय में कौशाम्बी की चर्चा होती है तो जिक्र होता है सिराथू विधानसभा सीट का, जहां से खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं। विधानसभा की कुल यहां पर 3 सीटें हैं, तीनों पर बीजेपी का कब्जा है। सवाल ये, इस बार के चुनावी मौसम में यहां से सियासी संदेश क्या जाएगा? लोगों से मिलकर उनके चुनावी मूड को समझेंगे। यूपी का कौशाम्बी जिला 2017 के चुनाव में बीजेपी को मिला। तीनों सीटों पर किया था बीजेपी ने कब्जा, लेकिन इस बार विरोधियों का भी कम नहीं है जज्बा। गंगा और यमुना दोनों नदी हैं यहाँ बहती। सुनिए चुनाव को लेकर मां कड़ा देवी धाम में जनता क्या है कहती। कौशाम्बी मां का शक्तिपीठ, यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इलाका, सुविधाएं हैं यहाँ पर उतनी जितनी इस धाम को देखते हुए होनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हमेशा जो है जनप्रतिनिधियों ने ये शक्तिपीठ कड़ा धाम होने के कारण हमेशा यहाँ पर अपना सहयोग दिया है और विकास भी किया है। माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी ने भी, चूँकि ये यहाँ के एक जन्मे हुए पुत्र हैं और माता रानी दरबार से, पंडा समाज से इन लोगों का हमेशा जो है पारिवारिक संबंध रहा है। इन्होंने व्यक्तिगत विकास यहाँ पर आते हैं केशव प्रसाद मौर्य? बराबर आते हैं, अभी 3 तारीख को भी आए थे और जब भी यहाँ कोई सुख दुख का वातावरण होता है वो हर घर में आके साझा करते हैं। थोड़ा नीचे आइए। केशव प्रसाद मौर्य कब आए थे आखिरी बार यहाँ पर? ये अभी नामांकन के दौरान। नामांकन के बाद जो है आप आए थे। कब से ये आपकी दुकान चलती है? हमारे तो कई पीढ़ियाँ चल रही है, 2-3 पीढ़ी से दुकान चल रही है। भीड़ होती है, जितनी सुविधाएं होनी चाहिए उतनी है यहाँ पर? हाँ, सुविधाएं धीरे धीरे हो रही है, माननीय जी अब सुविधाएं हो रही है धीरे धीरे। हाँ, क्या है यहाँ का मौसम? अगर माँ के धाम आसपास के इलाके की बातचीत अगर करें तो चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है। मुख्य मुद्दे हैं धाम क्षेत्र के जो हैं विकास की कुछ बयार आई है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से अभी तक नहीं हुआ है। साल 1997 में प्रयागराज से अलग होकर बने इस जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये सीटें हैं चायल, सिराथू और मझनपुर। कौशाम्बी की तीनों सीटों पर मुस्लिम दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, लिहाजा हर पार्टी इस वोट बैंक को साधने में जुटी है। कि हाई प्रोफाइल सीट है सिराथू, जहां से खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं। 3 सीटें तीनों बीजेपी के पास, इसलिए शुरुआत करता हूं। इस बार नुकसान तो नहीं होगा? कैसा नुकसान होगा? कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस। देखिए आप लोग तो पहले सोच लीजिए, यहाँ चुनाव की जब घोषणा हुई तो रात में समाजवादी पार्टी के टिकट उसका सिंबल आनंद मोहन पटेल जी लेके आए। सुबह होता है कि पल्लवी पटेल जी लड़ेंगे। जब आपके यहाँ कन्फ्यूजन इतना देर हो गया था तो सिराथू में तो माननीय केशव प्रसाद जी ने कहा है कि अखिलेश आ जाए, और ये पल्लवी तो मेरी छोटी बहन है, अगर अखिलेश को आना तो अखिलेश आ जाए। उस साइकिल चलाने की बात करते हैं और हम लोग तो साइकिल चलाने की बात नहीं करते, उनकी साइकिल की पुर्जा अलग कर देंगे। पुर्जा अलग कर देंगे। काहे कंफ्यूजन है भाई इतना समाजवादी पार्टी में?
मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि रात में सिंबल दिया गया आनंद मोहन पटेल जी को, बदला कि नहीं बदला? इनको ये नहीं पता है, ये राजनीति करते हैं, अभी तक इनको ये नहीं पता है कि जब समाजवादी पार्टी को जो सिंबल दिया गया, जो टिकट दिया गया, वो पल्लवी पटेल जी को दिया गया। हमारी पार्टी गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमारी पार्टी के क्या है मामला? आनंद मोहन पटेल जी से पूछे जाए कि ये पटेल समाज के लोग सिंबल वो लेके आए, इन लोगों ने रात में भीड़ इकट्ठा करने के लिए उनको सिंबल दिलाया, उनसे भीड़ इकट्ठा करने के लिए उनका प्रचार कराया। उन्होंने रात भर फोन किया कि मैं नामांकन करूंगा, मैं नामांकन करूंगा। 11 बजे ये होता है कि पल्लवी जी नामांकन करेंगी। पहली चीज तो ये चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय कंफ्यूजन अगर पैदा होगा, 3 सीटें बीजेपी के पास, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सरकार आएगी और टिकट बंटवारे में अगर कंफ्यूजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला ही सर्वमान्य होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला ये लिया कि पल्लवी पटेल जी को इलेक्शन वो लड़ाएंगे। आनंद पटेल की चर्चा कहाँ से कर रहे हैं? सर अफवाहों पे ध्यान न दीजिए, अफवाह फैला रहे हैं आप लोग। आवेदक दिख रहे हैं, आनंद मोहन की सिरातू नहीं दिख रहे हैं। अफवाह है, नहीं है तो उनके सारे आवेदक दिख रहे हैं। तो कह दिया अफवाह, हमने कहा अफवाह नहीं है। नहीं, उनके सारे आवेदक दिख रहे हैं, आनंद मोहन पटेल को सिरातू नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं आनंद मोहन पटेल सिरातू? आनंद पटेल सिराथू में क्यों नहीं है? आनंद मोहन सिंह पटेल वो आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं बराबर। क्या कहते हैं इस समय सही कौन बोल रहा है? मंजनपुर विधानसभा में मंत्री जी हमारे बीमार चल रहे हैं, जी सरोज जी, वहाँ इसमें प्रचार आनंद मोहन जी कर रहे हैं लगातार। और जब भी समय शाम को आके यहाँ पे सिराथू विधानसभा में घूमने काम करते हैं। और आनंद मोहन पटेल नहीं, जितने भी हमारी पार्टी में आवेदक थे सभी लोग एकजुट होकर कह रहे हैं कि सिराथू में आ रहे हैं आनंद पटेल। कहीं नहीं आ रहा है, लोग देख रहे हैं। जी सीधी सरल सी बात है, क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जमीनी हकीकत जो है वो साफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। इनकी सरकार में राजूपाल के दिन दिहाड़े हत्या हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये जी एक अलग मुद्दा आ गया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है गुंडागर्दी बढ़ती है। राजूपाल का मर्डर हुआ, एक मुद्दा उठा। हम भी बताते हैं, अजय मिश्र ट्रेनिंग के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, 5000 पन्नों में चार्जशीट दायर हुई, SIT की जांच हुई, रिपोर्ट दर्ज हुआ और दोषी करार हुए। आप देखिए दोषी कहाँ करार हुए? मुकदमा चल रहा है, फिर दोषी नहीं करार हुआ, लेकिन फाइल हुई है ना, चार्जशीट फाइल हुई है। चार्जशीट फैसला नहीं तय करती है। जब इनकी सरकार थी, कार सेवकों को इन्होंने कार सेवकों पर 79 लोगों पर गोली चलवाई। अरे अब तो हो गया ना, उसका नुकसान भुगत लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, मंदिर बन रहा है, आगे बढ़िए उससे। अभी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, हम कोई जज नहीं हो गए हैं। अजय मिश्रा ट्रेनिंग के लड़के ने जो ट्रेनिंग के ऊपर मुकदमा कोर्ट ने किया, कोर्ट का निर्णय सबको स्वीकार करना चाहिए। ये लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं। इनकी सरकार में किसी के ऊपर मुकदमे हो जाएंगे तो गुंडा जब कोर्ट कर देगी तो तब गुंडा कहें, गुंडों की पार्टी कहें। अगर किसी के ऊपर किसी के ऊपर मुकदमा हो जाता है, गुंडे का मुकदमा लिखा गया इनकी सरकार में, तो वो गुंडा वो भी नहीं हो जाता। इनको कैसे हक मिल जाता है इन भाजपाइयों को? और ये लोग हमेशा जो पैदा करे खाई, परिवार में पैदा करे खाई, वही है भाजपाई। ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान, इन्होंने धर्म की राजनीति की। तो फिर आप लोग यही चर्चा कर रहे हैं, तो इस चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। जिन्ना का जिक्र इसमें भी हो रहा है। जिन्ना का नाम सर सुन लीजिए, पाकिस्तान की चर्चा कि ये लोग जबरदस्ती चुनाव हो रहा है। इस बार चुनाव की चर्चा इतनी थी, मुद्दे की चर्चा इतनी थी, तो जिन्ना की चर्चा करने की जरूरत नहीं। इस बार चुनाव मुद्दे पे हो रहा है, बात नहीं बोलेंगे। जिन्ना मुद्दा था, जिन्ना मुद्दा था। स्वास्थ्य, ये बिजली की बात करते हैं। पिछले फोटो तो देखिए, हर पार्टी जिसकी सरकार है, योजना चलती है, अपनी फोटो लगवा लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि सरकार में फोटो लग नहीं रहा है, तो फोटो पर विरोधी क्यों? तो विरोध तो वही कर रहे हैं ना। नहीं, लैपटॉप वो तो कह रहे हैं लैपटॉप जब बटा तो आप लोगों ने विरोध किया। अखिलेश यादव विरोध नहीं किया, हम लोगों ने विरोध नहीं हुआ। मुद्दा क्या है चुनाव में? इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग बस वीडियो बनाएंगे। मुद्दा बताइए क्या है? अरे बताइए क्या मुद्दा है? आप लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? गजब स्थिति है। 4.5 साल आप कूद कर हर जगह बिजली दी गई, 2400 बिल लगा। अब जब चुनाव आ गया तो 1200 बिल कर दिए, 3 रुपये यूनिट बिजली लेने लगे। 4.5 साल लूटो, जब चुनाव आ जाए तो कम कर दें। अरे फिर तो वो भी बात हो रही है ना, वो भी तो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हाँ तो अखिलेश जी देंगे, अखिलेश जी 300 यूनिट बिजली भी देंगे और सिंचाई फ्री भी करेंगे। हमको इन्होंने रोजगार की बात करते, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करते थे। आज हम अपने खेतों में दिन रात खाली सांड हाँकते हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार उसमें आता है? अब अगर हमसे पूछ रहे हैं इतने दिन तक भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, ये झूठा जुमला लेके आए। ये न किसान की बात करते हैं, न नौजवान की बात करते, न महिला की बात करते, न शिक्षा की बात करते। जब बात होती है लोग ये और कह रहे हैं कि जब समाज, नारा मत करिए भाई। अरे रैली नहीं है मेरे भाई, रैली नहीं है, फिर उधर से भी नारेबाजी शुरू हो जाएगी। रैली नहीं है, इसीलिए हम पॉलिटिकल बहस नहीं करते हैं, ठीक है? ये रैली नहीं है।
पूरे उत्तर प्रदेश में जो माफिया है उन 10 टॉप 10 माफियाओं की सूची निकलवा लीजिए, सब बीजेपी में निकलेंगे। अरे कहाँ बुलडोजर चल गया? मैं कह तो रहा हूँ, निकलवा ले। 10 मार्च को अब अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। हम अखबार से पहले चैनल पर आ जाएगा, हमारा चैनल आप देख लेना। जो नतीजा रहेगा ना वो अखबार से पहले चैनल पर आ जाएगा। देखिए, ये जो मुद्दा अखबार अगले दिन आता है 11 को। ये जो मुद्दा रखते हैं विकास का, हमारी केंद्र में सरकार विकास के ही नाम पे वापस आई और प्रदेश में भी हम पूर्ण कह रहे हैं गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई इधर। किसमें गुंडागर्दी कहाँ बढ़ी? थाने जानो तो मुल्ला लोग टोपी लगाए बैठे रहे, तो वहाँ कोई सुनाई हिंदू की सुनाई नहीं होती थी, और खुलेआम कत्ल होता था। कोई आदमी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इनको पीड़ा तो होगी। इन सब लोगों की दुकान हो गई बंद, इसलिए चिल्चिला रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, केवल चिल्चिला रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। धार्मिक समीकरण की बात करें तो कौशाम्बी में हिंदुओं की आबादी 85.80% है, जबकि 13.78% मुस्लिम भी दलितों के साथ मिलकर चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। और किसी इलाके में मुस्लिमों की तादाद इतनी ज्यादा हो और विवाद किताब के साथ हिजाब का चल रहा हो, जानना जरूरी हो जाता है कि क्या बा मुसलमानों का मिजाज। कर्नाटक से एक तस्वीर सामने आई, हिजाब को लेकर सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में। आप लोगों को लगता है कि हिजाब पर बैन होना चाहिए कॉलेज या फिर पढ़ाई की जो जगहें हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर? जी, हिजाब बैन नहीं होना चाहिए, हिजाब जारी रहना चाहिए। आप पढ़ने जाती हैं? जी, हिजाब लगा के जाते हैं, नकाब पहन। किस क्लास में पढ़ती हैं? हाई स्कूल। क्या आप आप जाती हैं, आप हिजाब में जाती होंगी या चेहरे को ढक कर जाती होंगी, कभी आपको किसी ने रोका है कि आप चेहरा मत ढकिए या फिर आप इस तरीके से स्कूल के अंदर नहीं आ सकती हैं? कभी किसी ने नहीं रोका, हम हिजाब पहन के जाते हैं, हिजाब सारा टाइम। इसके आधार पर कभी कोई भेदभाव हुआ कि नहीं आप हिजाब पहनी है, तो किसी आपके साथ पढ़ने वाले लड़कों ने भेदभाव किया या लड़कियां जो भी हैं आपके साथी दूसरे धर्म के भी लोग वहाँ पर होते होंगे? जी नहीं। रूढ़िवादी थोड़ा सा नहीं लगता कि हम समाज को पीछे लेकर जा रहे हैं अगर पर्दा की बात करते हैं? कोई गलत नहीं है, अगर हिजाब पहन के कोई अपना शरीर की सेफ्टी करे तो उसमें कोई गलत नहीं है। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी मुस्लिम मतदाताओं का रुख एक तरफ हो। कौशाम्बी के सिराथू में मुस्लिम महिलाएं ऐसी भी मिली जो खुलकर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आईं। बीजेपी के सम्मेलन में आप लोगों ने देखिए ये पटका भी पहन रखा है और लोग तो कहते हैं कि भगवा कैसे मुस्लिमों के साथ जा सकता है। आप लोगों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर? हम बीजेपी के तरफ 10 साल से हैं और रहेंगे। हमको कोई भी डर पाए, हमको जहाँ से लगाव है वहाँ रहेंगे। हिजाब को लेकर आपका क्या कहना? कोई डराता है आपको या कोई जबरदस्ती कहता है हिजाब पहनिए, नहीं पहनिए, निकाल दीजिए? हमको डराना नहीं है। जो हमारे गांव वाले वो कहते हैं कि बीजेपी में नहीं जाना। काहे नहीं जाना? नहीं जाना, नहीं तुमको मार डालेंगे। भगवा से डर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं भगवा से नहीं डर लगता? नहीं क्यों डरेंगे? नहीं लोग डराते हैं, इसलिए मैंने पूछा। सिराथू सीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की साख दांव पर लगी है। 2012 में हिंदुत्व कार्ड खेलकर उन्होंने सिराथू से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और इसी वोट बैंक के सहारे केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर जीत का सेहरा बांधने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 चरणों की वोटिंग, कई सारे शब्द जिसका मैंने जिक्र किया, आपका एनालिसिस, आकलन, रिपोर्ट क्या है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है जिसमें साइकिल उड़ करके सैफई पहुंच गई है। 2 चरणों की वोटिंग हो गई, अखिलेश यादव ने कहा पूरे उनके पक्ष में हवा है। देखिए, जो राम भक्तों के हत्यारे हैं उनका भला कैसे हो सकता है, और भगवान श्री कृष्ण जी भी हैं तो भगवान विष्णु जी के ही अवतार, तो कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए और वह पात्रता मैं यह मानता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी में नहीं। यूपी में एक बार फिर से 2 लड़कों की चर्चा है, एक पुराने एक नए। 2 लड़कों की चर्चा का इतिहास का पन्ना खोलिए। 2017 में 2 लड़के आए थे, एक राहुल गांधी जी थे, दूसरे अखिलेश यादव जी थे। 47 पे सपा सिमट गई थी, 7 पे कांग्रेस सिमट गई थी। लोगों ने पूरी ताकत लगाई है, चक्रव्यूह पूरा रचा है, मुलायम सिंह यादव को उतरने के लिए मजबूर कर दिया। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने श्री अखिलेश यादव जी का नाम भी नहीं लिया है। वो स्वयं भी चाहते हैं कि जिन्होंने उन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी उनसे छीनी है वो हार जाएं। वो भी, उनके पिताजी भी चाहते हैं अखिलेश यादव जी हार जाएं, चाचा शिवपाल जी भी चाहते हैं अखिलेश यादव जी हार जाएं, और वहाँ की जनता तो चाहती ही हार जाएं। संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, उसके बावजूद इस तरीके की भाषा, आप बहुत कुछ बोल रहे हैं। वचन पत्र पर देखिए कह रहे हैं फ्री बिजली, टीचर, शिक्षा मित्र, पेंशन, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब की बात वो कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ किया होता है वो करे तो उस पर कोई भरोसा करेगा,
समाजवादी पार्टी भरोसा खो चुकी है। वो रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन मैं यह मानता हूं श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के आखिरी सुल्तान थे वो। अब समाजवादी पार्टी कभी सरकार के इर्द गिर्द नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावे में कितना दम है, ये जानने के लिए हम पास के ही एक मौर्य बाहुल्य गांव में पहुंचे तो यहाँ लोगों की बातों से पिक्चर काफी हद तक साफ हो गई। केसरिया ये गांव है और मौर्य समाज के लोग यहाँ पर ज्यादा बड़ी संख्या में हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मौर्य समाज में कितनी पकड़ है केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य, आप लोग मौर्य समाज के हैं? जी सर। क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया साहब। केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ के लिए बहुत किया, क्षेत्र के लिए। गिनवाइए। घर तो अभी हमें सब पुराने लग रहे हैं। नहीं, घर पक्के भी हैं और कच्चे भी हैं। कॉलोनी मिली है, राशन मिल रहा है, बिजली मिली है, सड़क मिली है। हाँ, बहुत है पिछड़ों के लिए सरकार। बहुत बढ़िया, सबके लिए बराबर सम्मान मिला है इस राज्य में। आप लोग बताइए भाई, आप लोग बताइए, इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव में। क्या परिवर्तन आया? सरकार अच्छी लगी कि? सरकार अच्छी लगी। किसानी का काम करते हैं तो पैसा वैसा मिलता है जो सरकार किसानों को मिलता है। कितना पैसा मिलता है? 1500 रुपया महीना पेंशन मिलती है। राशन वगैरह? राशन 2 बार मिलता है महीने में। केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई है कभी? हाँ, मुलाकात हुई है। गांव में आते हैं? हाँ, अभी अब मुलाकात हुई है। आपको क्या बदलाव दिखता है 5 साल में? नहीं, बदलाव तो है ही भाई, बहुत बदलाव है पहले से। क्या बदलाव आ गया बताइए? बहुत बदलाव है। मान लीजिए रोड बनी गई अच्छी खासी। जरा हम इन लोगों से बातचीत कर लें। जरा पकौड़ी निकालिए, खिलाइए, आप खिलाइए सुबह सुबह जो है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? आप इधर घुसते चले जा रहे हैं, बताइए। क्या नाम है? अरविंद चौधरी जी। इसी गांव के हैं? जी। क्या करते हैं आप? ग्रेजुएशन किया, घूम रहा हूँ इधर उधर। नौकरी नहीं मिली। देखिए, आप कहीं चले जाइए, युवाओं की एक बड़ी परेशानी है कि उन्हें नौकरी चाहिए। और बात सही भी है, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं और परिवार अगर देखना है, आगे बढ़ना है जीवन में तो नौकरी रोजगार तो चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य ने बढ़िया काम किया। काम तो बढ़िया कर रहे हैं, कौन गलत थोड़ी कर रहे हैं वो। तब कहाँ ऐसे मरे मरे से बोल रहे हैं? अरे मरे कौन बोलता है। अब ये देखिए, इनके गांव में आप आइए तो ये अलग आपको टेस्ट मिलेगा। पकौड़ी, छोले, इस तरीके से सुबह सुबह हम यहाँ पर सुबह सुबह इस गांव में आए और हमने कहा कि चुनावी सफर की शुरुआत की जाए लोगों से बातचीत करते हुए। और यहाँ पर जो आपको टेस्ट मिलेगा वो टेस्ट थोड़ा अलग मिलेगा, थोड़ा नमक ज्यादा है। लेकिन चुनावी चर्चा के दौरान कौशाम्बी में एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। ये भाई साहब बर्तन बेचते हैं लेकिन चुनाव में भाग्य भी आजमा रहे हैं। सुनिए भाई साहब जीत के लिए क्या फॉर्मूला लेकर आए हैं। सिराथू विधानसभा 27 फरवरी, छेदू चमार इनका नाम, उम्मीदवार कौशाम्बी 251, सिराथू विधानसभा सीट। और इन्होंने इस पर क्या लिखा है, आप ये बोर्ड पर भी देखिए क्या इन्होंने लिखा है, पूरा अपना पता, एक घर से एक वोट। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनावी मैदान में है और अपनी इसी साइकिल के जरिए लोगों के बीच जाते हैं, घूमते हैं। बर्तन इस तरीके से रखा रहता है। बर्तन आप बेचते हैं? हाँ, मैं बासन का दुकानदार हूँ लाला। हाँ। अब जरा सुभाष दिखाइए कैसे ये चुनावी प्रचार कर रहे हैं, कैसे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जरा बताइए कैसे लोगों से वोट मांग रहे हैं। निर्दल प्रत्याशी 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार छेदू चमार ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तन वाला। मैं प्रत्याशी छेदू चमार, इधर देखो न उधर देखो, 27 फरवरी का चुनाव चिन्ह करनी देखो, एक घर से एक वोट। छेदू चमार का चुनाव चिन्ह करनी है, एक घर से एक वोट। साहब जिसके घर में 20 वोट ही तो नहीं ठो चाहे जेका दियो, एठो मौका दियो, जेके घर में 10 ठो है तो 8 मौका दियो, 9 ठो चाहे जेका दियो, जेके घर में 5 ठो है तो 8 मौका दियो, 4 ठो चाहे जेका दियो। 251 सिराथू विधानसभा का जरूर 8 वोट मौका चुनाव चिन्ह करनी पर दियो। मैं इस तरीके से वोट मांगता हूँ। ये लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कहते हैं कि भले करोड़ों खर्च होते हैं, ये 20,000 में अपना चुनाव लड़ लेंगे। पूरी इस तरीके से प्रचार, इस साइकिल के जरिए बर्तन बेचना इनका मुख्य पेशा। लेकिन टक्कर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। दावे अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह। कौशाम्बी में 2017 से पहले बीएसपी का दबदबा रहा है। बेशक मोदी लहर में लड़े गए पिछले चुनाव में बीजेपी 3 सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन लोगों का जो रुख इस बार दिख रहा है उससे साफ लगता है कि लड़ाई इस बार इतनी आसान नहीं है। पूर्वांचल में काबा में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे एक नए जिले में।